आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है। शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये खत्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। और अगर इनका 20 साल का जो झूठा जुमला अगर आप लोग देखें, जो वादे इन्होंने किए थे 20 साल से, हर घोषणा पत्र 20 साल तक का जितना इन्होंने घोषणा पत्र लाया है, वो घोषणा पत्र भी कहता हुआ कि हमारा क्या हुआ, हमारा क्या होगा। वो घोषणा पत्र कह रहा है कि पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं, एक नया जो है आनंद फानन में जो है इन लोगों ने ये घोषणा पत्र जारी की है। इसमें कई ऐसी चीजें, अब बताइए, स्कूल में मिड डे मील जो है वो देंगे, यानी इससे पहले जो है बढ़िया से ये लोग नहीं दे रहे थे। यानी आप देखिएगा, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज हर जिले में निर्माण करेंगे। जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं होता, इलाज नहीं होता, केवल खाका खड़ा कर दिया गया है, कुछ नहीं हो रहा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इन लोगों को सॉरी पत्र ला करके इन लोगों को माफी, बिहार 14 करोड़ बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और ये तो ताज्जुब की बात है कि भाई 30 सेकंड में ही पूरा, हम लोगों ने भी घोषणा पत्र जारी किया, हम लोगों ने भी विजन को रखा, हम सब नेताओं ने अपनी बात को रखा। ये कौन सी बात हुई कि कोई बात ही नहीं की गई। तो बड़ा अजब और गजब का आज का इनका घोषणा पत्र का समारोह जो था वो देखने को मिला। केजी से पीजी तक पढ़ाई और रोजगार की बात, महिलाओं को लेकर लगभग तो ये मतलब आप देखिएगा, जो भी बातें हैं, हर जिले में फैक्ट्री, भाई 20 साल से क्यों नहीं लगा रहे थे फैक्ट्री। और अमित शाह जी ने तो कह दिया कि भूमि की कमी है। तो ये केवल जुमला है। बिहार की जनता इनके चाल और चरित्र को पहचान चुकी है। इस बार करारा जवाब बिहार की जनता देगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार के लोग बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं। इन लोगों ने इतना बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी बढ़ा दी। आप देखिएगा 94 लाख कैसे परिवार, गरीब परिवार का, उनका क्या है इसमें, उनको कैसे मुख्य धारा में लाएंगे, आर्थिक न्याय उनके साथ कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, कोई जिक्र नहीं। आपने सरकारी नौकरी को कहा उसको भी कॉपी कर आप बोलते हैं नकल तो कर ही रही, हर एक चीज का नकल कर दिया। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, हमसे पूछते हैं कि कहाँ से देंगे, ये कहाँ से देंगे, तो ये तो बताएं। आचार संहिता लागू है और गोलीबारी की घटना हुई है मोकामा में, जिस तरीके से गोली चली, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और ये ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला, और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है। हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है, चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा। लेकिन प्रशासन के लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है। और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग, जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया,
केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो संज्ञान लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए कि ये कैसे हुआ, किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई, कोई एक पुलिसकर्मी पे, कोई डीएसपी एसपी के पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप समझ जाइए बिहार में स्थिति क्या है। अब सच्चाई सामने आ गई, बिहार की जनता